अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है आपका चहेता डार्लिंग। माए नीम किन्नू अखां दर्द विछोड़े दहालनी, माए नीम किन्नू अखां। खैर तो है डार्लिंग, लगता है आज माँ जी की याद आ रही है। बाबे और माएँ कहाँ भूलती हैं। ये तो ऐसा फूल है कि आंखों के सामने ना भी हो ना तो इनकी खुशबू आती रहती है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है। वाकई यार, माँ का नेमुल बदल कोई नहीं है। और तुम इसलिए बात कर रहे हो कि आज मदर डे है। बाबे मेरी समझ में एक बात नहीं आई आज तक, ये मदर्स डे होता क्या है। कमाल है यार, तुम्हें नाम से अंदाजा नहीं हो रहा। मदर्स डे यानी माओ का आलमी दिन। ओ बाबियो, कैसी बात करते हैं आप। माएँ जो हैं वो कोई एक दिन याद करने वाली थोड़ी हस्ती है। उसका तो हर दिन, हर लम्हा, हर पल जो है वो याद करने के काबिल होता है। ये भी ठीक कहा तुमने, लेकिन मगरबी तहजीब के मुताबिक हर चीज का उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, इसलिए माओ का आलमी दिन मनाया जाता है। ओ जी छोड़ो मगरबी तहजीब को, अगर आप दिन की बात करते हो ना तो मौत का एक दिन मुकर्रर है। एक बात बता दूं आपको डार साहब, वालदा ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन होता है। माँ ना हो तो समझो ऑक्सीजन नहीं आती, बंदा मर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही तो नहीं माँ को ठंडी छां कहते हैं। ये औलाद की खुशी को अपनी खुशी और औलाद के गम को अपना गम समझती हैं। इनके अलावा कोई ये महसूस नहीं कर सकता। बाबियो, मैं तो एक चीज जानता हूं कि माँ से ज्यादा बेलौस प्यार करने वाली कोई हस्ती नहीं है। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे ऐ अल्लाह, हमें अपनी माओं की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह मेरे हमारी माओं का साया सारी जिंदगी हम पे बरकरार रख, और जिनकी माएं पर्दा फरमा गई हैं उनको सब्र जमील अता कर, आमीन। मेरे मौला हमें माओं की मोहब्बत समझने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। डार साहब जरा ये बताएं, ये जो तहकीकातों की मां बनी है JIT, इसका क्या बना है। पनामा केस वाली JIT? हाँ सुना है उसने काम शुरू कर दिया। हाँ भाई, JIT ने काम शुरू कर दिया है और इनकी जो भी रिपोर्ट आएगी तहकीक के बाद आएगी। मैंने तो सुना है कि PTI वाले जो हैं वो कहते हैं कि JIT की जो तहकीकात हैं वो, मेरा मतलब है, खुलेआम होनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? हाँ भाई, वो इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान का केस भी अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है और PTI वाले नहीं चाहते कि खान साहब की खबरें भी मियां साहब की तरह बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाएं। मगर JIT से इसका क्या ताल्लुक जनाब? भाई समझने की कोशिश करो, अगर JIT की तहकीकात खुलेआम शुरू हो जाएं तो फिर खान साहब के केस की तरफ मीडिया कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे सकेगा। वैसे ये बात मेरी समझ में आ गई है। मैं तो कहता हूं कि खान साहब को भी अब बड़ी दिलेरी के साथ अपनी तलाशी दे देनी चाहिए। ये ताखीरी हरबे जो हैं ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन में भी पार्टी फंड केस के मुतालिक PTI को अपना आप क्लियर कराना चाहिए। मैं तो कहता हूं जी अल्लाह करे ईद से पहले पहले ये सारे मामला जो हैं वो निपट जाएं। ईद तुम्हें बहुत याद आ रही है। उससे पहले तो चंद दिनों बाद माह रमजान शुरू होने वाला है। क्या कहने माह रमजान के, सारी फिजा इसके आते ही मुतबर्रक हो जाती है। हाँ भाई, अकीदतों भरा महीना है और मुसलमानों के लिए खुदा का एक बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि रमजान के महीने में ऐसे ही लोड शेडिंग होगी? अच्छा सवाल है। वैसे ये सवाल वजीर आजम पाकिस्तान से होना चाहिए था, मगर मेरा ख्याल है कि रमजान में इस कदर लोड शेडिंग नहीं होगी जितनी रमजान से पहले होती रही है। देखा जाए तो सहर और अफ्तार में मेरा नहीं ख्याल के लोड शेडिंग हो। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती, आप तो सहरी और अफ्तारी की बात कर रहे हैं, उसके दरमियान जो पहाड़ जितना दिन होता है और गर्म, ओहो, उसका क्या बनेगा? भाई इस मामले में तो दुआ की जा सकती है कि रोजदारों के लिए हुकूमत कम से कम रमजान में तो लोड शेडिंग ना करे ना। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये खान साहब जो हैं ये जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं और भरपूर किए जा रहे हैं,
इनका क्या बनेगा? हुकूमत तो पहले बड़े मसाइल में घिरी हुई है। भाई देखा जाए तो हुकूमत के 4 साल पूरे हो गए हैं और अब अगले 5वें साल में लग गई है और अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। बाबिया जरदारी साहब कहते हैं कि मियां साहब मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि सेनेट में वो अपनी पार्टी को जितवा सकें। बात तो बड़ी अहम है, मगर मेरा ख्याल है अगर जरदारी साहब मूड में आ गए तो ऐसा नहीं होने देंगे। क्या मतलब, सेनेट का इलेक्शन रखवा देंगे जरदारी साहब? नहीं यार, अगर उन्होंने पीटीआई के साथ गठजोड़ कर लिया तो एक ही वक्त में केपीके और सिंध असेंबली टूट सकती हैं और जिससे मियां साहब को नुकसान पहुंच सकता है। वो कैसे? ये मेरी समझ में नहीं आई बात। जब 2 असेंबलियां टूट जाएंगी तो मियां साहब पर ऑटोमेटिकली दबाव बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो नेशनल असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर दे। मगर जब डार साहब इलेक्शन में रह ही 1 साल गया है तो ऐसी मेरा मतलब जल्दी क्या है? यही बात तो मियां साहब को बचाए हुए है और जरदारी साहब और खान साहब ये जानते हैं कि अगर अपने अपने सूबों की उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी तो उनके लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगी। जारी बात है जी, अगले साल इलेक्शन के लिए इन्हें हुकूमत से बाहर रह के तैयारी करनी पड़ेगी और नतीजा पता नहीं कैसा निकलता है। भाई हमें तो इंतजार है जेआईटी की रिपोर्ट का, जिससे मियां साहब की हुकूमत भी टूट सकती है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। अगर इलेक्शन हुए तो पीपल पार्टी का क्या बनेगा? भाई बिलावल और जरदारी साहब तो जितने नाराज अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पंजाब के बहुत सारे दौरे कर रहे हैं वो। मगर मुझे तो कोई खातर खा नतीजा नजर नहीं आ रहा। बाबे नतीजा कैसे मिल सकता है? अच्छा, सारी पार्टी तो तितर बितर हो गई है। इस वक्त पार्टी को एक ही चीज बचा सकती है, मैं आपको बता दूं। वो क्या? वो मेरी जुगनी। 50-100 तो पेश करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सजड़ो माए सूरत रब दी, एदे पैरी जन्नत लभदी, एदी करिए न कदी बेअदबी, जीवे सोनियो मां सब दी। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए, सब गल्ला सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। महंगाई कर कर रोना पाया, बिजली सब नूए तड़पाया, जिउंदी जाने मार मुकाया। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए, सब गल्ला सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो माँ के सिवा देखे सपना किसी का। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग
हमारे आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज के मेरे मेहमान जो हैं पहले भी मेरे शो में एक दो बार आ चुके हैं। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि माशाल्लाह इस कदर ये मसरूफ़ होते हैं, इनकी मोहब्बत के मेरे कहने पे आ गए हैं। आइए बात करते हैं हमजा मलिक से। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी सर, मेहरबानी। आपकी बड़ी मोहब्बत। आप ये बताएं कि आप इस कदर ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, कभी मेरा मतलब है अपने मुल्क में भी रहे हैं या नहीं? दरअसल शोज़ का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, कुछ इंटरनेशनल शोज़ भी थे और स्कूल कॉलेजेस में तो चलते आ रहे हैं और बस मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बताएं कि यानी ये सबसे बेहतर शो कहीं बाहर के मुल्क में जाके करते हो आप? हाँ जी, रिसेंटली मैंने किया है, दुबई में एक प्राइवेट इवेंट किया है। हाँ हाँ। और डेनमार्क वाला बहुत अच्छा रहा। डेनमार्क में मैंने किया, बड़ा अच्छा क्राउड था, पंजाबी लोग, उनकी कम कम्युनिटी है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस था। अच्छा, तो यानी दुबई भी गए और डेनमार्क भी गए, तो ज़्यादा दिन लग जाते हैं वहाँ पे? डिपेंड करता है। दुबई में मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी कराया क्योंकि मैंने थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करनी थी वहाँ। अच्छा। लेकिन डेनमार्क में मैंने बस आना जाना किया। तो क्या आपके और साथी फनकार भी थे आपके साथ? जी, मेरे साथ दुबई में तो मैं खाली था और वैसे इब्रार भाई थे डेनमार्क में मेरे साथ। अच्छा, इब्रारुल हक आपके साथ थे? जी। अच्छा, तो और किस मुल्क में रहे आप कुछ दिन? और मैं लंदन में भी किया मैंने। वहाँ भी लंदन भी हाँ शो जी, करते जी, रहे? लंदन अच्छा। में भी शो किए। तो जरा ये बताइए कि यानी यहाँ पे लोग अच्छा सुनते हैं या बाहर के मुल्क में ज्यादा अच्छा सुनते हैं? मेरा ख्याल है बाहर ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। अच्छा। क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कोई अच्छा पंजाबी म्यूजिक और उर्दू म्यूजिक वहाँ पे ऑफ कोर्स कम होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारी पाकिस्तानी क्राउड तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन वो मेरा ख्याल है ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमजा जी, जरा ये फरमाइए कि लंदन वाले बेहतर सुनते हैं या डेनमार्क वाले? काफ़ी मुश्किल सवाल कर दिया आपने। लंदन में मैंने 2 दफ़ा परफॉर्म किया है। हाँ हाँ। और डेनमार्क में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा ख्याल है लंदन वाज मच बेटर। हाँ, क्योंकि लंदन में जो पाकिस्तानी या जो ये गाना सुनने वाले लोग हैं वो जरा पुराने हैं डेनमार्क से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेनमार्क में तो तादाद भी हम लोगों की कम है और उर्दू पंजाबी सुनने वाले भी लोग कम हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये जो लंदन वाले हैं ये तो काफी ढेर सारा सुनते हैं, इनके पास तो और तो छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है लंदन को। हाँ, छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ आप पाकिस्तान में भी मसरूफ रहते हैं इसी तरह? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ओएसटीज पे भी काम हो रहा है आजकल और थोड़ा एक्टिंग डेब्यू भी किया है एक कमर्शियल में। अच्छा, माशाल्लाह, कमर्शियल भी करते हैं? पहला किया है, एक्सपीरियंस अच्छा था उसका। हाँ। उसमें मैंने जिंगल भी खुद गाया और एक्ट भी किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जरा ये बताएं कि आप साथ साथ सीख भी रहे हो या सिर्फ गा ही रहे हो आप? पहले एक शौक की हद तक मैं कर रहा था, तो बिल्कुल इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब थोड़ा अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल रही है तो मैं अब सीख भी रहा हूँ। लेकिन अब मैं रेगुलरली सीखूंगा इंशाल्लाह। आपको ये अंदाजा है या ये आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने आज आपको क्यों मोहब्बत से बुला लिया यहाँ? बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है। मैंने एक ट्रिब्यूट अपनी वालदा को दिया और उसमें आपका बड़ा एक अहम रोल है। यानी आज मदर्स डे है और आपने जो अपनी वालदा के लिए एक गीत बनाया और गाया, वो तो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है। बस अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो गया। तो ये कितने दिन लगे इसमें? मेरी वालदा को तकरीबन 17 मई को 1 साल हो जाएगा। तो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ये प्रोसेस मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर लोग सोशल कॉजेज़ पे और ताकि उनका तवज्जो सोशल कॉज पे जाए, नेशनल सॉन्ग्स बनाते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत में, मुल्क की मोहब्बत में, तो मैंने कहा जो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसने आपको पाला है, बड़ा किया है। लेकिन एक मेरा ख्याल है म्यूजिक एक मेरा वे है टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, और मैंने कोशिश की है इस गाने में। ज्यादा तो वालदा आपके साथ ही रही ना? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ही थी, लेकिन मैं कुछ अर्सा बाहर पढ़ने के लिए भी चला गया। और असल में मेरी वालदा को कैंसर था और फ्रॉम द पास्ट 12 इयर्स, लेकिन वो स्टेबल था। और जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने कॉल करके मुझे कहा कि अब थेरेपी शुरू हो गई है, मेरे ख्याल आ जाना चाहिए। तो मैं और मेरे भाई दोनों हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग वापस आए। लेकिन आई एम लकी इन अ वे, क्योंकि मुझे खिदमत करने का मौका मिल गया उनको, और जो कि लोगों को नहीं नसीब होती आई गेस। और आजकल के जो हमारे नौजवान हैं उनका तवज्जो और चीज़ों पे बजाय पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उनको अप्रिशिएट किया जाए। और हम तो कभी भी उनकी कोई भी जगह नहीं ले सकता माँ की, और बस कोशिश कर रहे हैं
कुछ हो जाए अच्छा। जब आप यानी ये गाना बना रहे थे या ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो दूसरे गानों की निस्बत यानी क्या फ़र्क महसूस किया आपने? ये पहला गाना जो मैंने खुद कंपोज भी किया और लिरिक्स भी इसके मैंने खुद लिखे। अच्छा। और जब ये गाना मैं बना रहा था तो इसकी एक लाइन है, खुदा खुदा ना रही मेरी माँ। तो जब मैं ये प्रोड्यूसर के पास आइडिया लेके गया अपने, तो उसने मुझे कहा कि यार ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी ये चीज़ कि तो मैंने उसको बताया कि मैं ये अपनी इनर फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ। उसने हालांकि मुझे कहा इसको शुक्रिया कर लो, which was I think it was a good option as well, but मुझे अपनी तसल्ली के लिए मैंने सोचा मुझे ये करना चाहिए। तो वालदा भी यहीं दफन है आपकी? जी, हमारे घर से 5-10 मिनट्स की ड्राइव है। मैं अल्लाह का शुक्र है रोज़ जाता हूँ उनके पास, आई स्पेंड टाइम विद हर, और मुझे तसल्ली मिलती है उनके पास जाके, और मैं उनके पास बैठ के तिलावत करता हूँ, दुआ करता हूँ और अपनी बातें शेयर करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह सब बच्चों को ऐसी हिम्मत दे और ऐसी अक्ल दे कि वालिदैन हैं तो जब भी उनकी खिदमत लाजिम है, और वालिदैन नहीं है तो फिर रोज़ जाना, तो ये तो बड़ी बिल्कुल ज़रूरी है, खुश नसीबी। ये रूटीन का एक हिस्सा मैंने बनाया है, अपनी कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह करे कायम रहे इंशाल्लाह। तो कितनी देर रहते हैं आप वहाँ पे? मैं उनके लिए सपारा एक पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये गाना किया था तो लोगों ने कहा बजाय ये गाने के तुम दुआ करो उनके लिए। तो वो तो बिहाइंड द बार्स मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा, और मैं उनके लिए कर ही रहा हूँ, लेकिन एज ए म्यूजिशियन मेरा ख्याल है मुझे ज़रूरी लग रहा था कि मैं ये एक्सप्रेस करूँ अपने आप को इस गाने के ज़रिए, जो कि मुझे बड़ा सुकून मिला है। तो आप डेली एक पारा पढ़ते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ भी किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक हिफ्ज़ किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। क्या तरावियों पे खड़े होते हो आप, पढ़ते हो? जी बिल्कुल, मैंने तरावियाँ भी पढ़ाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि पढ़ाऊँ। हमजा जी, ज़रा आपने जो अपनी वालदा के लिए गाना बनाया जो इस कदर मकबूल है, वो नाजरीन को सुनाएं। खुशियों भरा घर था मेरा, उस घर में थी मेरी माँ। जब उसको मैं ढूंढूं यहाँ, मुझको नजर आए ना। अब वो मेरे पास नहीं, कैसे जीऊं तू बता। ए खुदा
चाहे ना मुझे से करो, हो जहाँ पे भी माँ खुश रहो। करता हूँ हाथ उठा के तेरे लिए माँ दुआएं, आके सपने में मुझे मिल के जा, पूरी हो जाए मेरी हर दुआ। ऐ खुदा ना रही मेरी माँ, ऐ खुदा हो गया हूँ तन्हा। ऐ खुदा ना रही मेरी माँ, ऐ खुदा हो गया हूँ तन्हा। ख़वातीन और हज़रात, आज मदर्स डे है। हमारे नाजरीन ने हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बहुत सारी वीडियोस भेजी हैं जो माँ की मोहब्बत के बारे में हैं। आइए देखते हैं। मैं मदर डे के हवाले से सभी दोस्तों को उनकी माँओं की सलामती के लिए दुआ करता हूँ, और ये मेरी दुआ है कि सबकी माँ सलामत रहे, और जिनकी माँ सलामत नहीं है उनकी दुआएं उनके साथ हैं। विश यू गुड लक। यही कहना चाहूँगी कि या खुदा मेरी माँ के गिर दुआओं का हिसाब रखना, मैं रहूँ न रहूँ उनका ख्याल रखना। आज मदर डे के हवाले से ये कहना चाहता हूँ सब माओं से, यानी कि माओं की दुआओं की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। तो इसके बाद में यानी कि उस माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बेटे यानी कि इस माँ वतन के लिए कुर्बान किए। मैं अपनी माँ को और तमाम दुनिया की माँओं को सलाम पेश करता हूँ। अपने मुल्क से दूर रहते हुए माँ की कुर्बानी मेहनत का बहुत एहसास होता है। माँ की शफ़क़त तो किसी तरह भी हमसे दूर नहीं रह सकती। तो इसीलिए मैं इस मदर्स डे के मौका पर अपनी माँ को लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विश करूँगा। हैप्पी मदर्स डे। मैं बहुत ही छोटा था जब मैं यतीम हो गया, मेरे सर से बाप का साया उठ चुका था, लेकिन मेरी माँ ने जो है बाप बनकर मेरा बिल्कुल सही परवरिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं माँ की वजह से हूँ। हम सब जन्नत की तलाश में, जब जन्नत हमारे साथ ही रहती है। सही कहा था लोगों ने, माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक सबकी माँ को हमेशा सलामत रखे, और आई लव यू माँ। मैं समझता हूँ कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिस शख्स के साथ भी अगर उसकी माँ की दुआएं हैं तो वो किसी भी मैदान में हार नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी कामयाबी के पीछे कोई राज है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है। Happy Mother's Day, I love you, Mom. Happy Mother's Day, I love you, Mom. Mother is a beautiful gift from Allah. God is not everywhere physically, so that's why He made mother. I love my mother a lot. I love my mom because she hugged me, she kissed me, she feeded me, she loved me. Mama is a superwoman. Mama is a superwoman. ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन कुछ माँओं के बगैर मदर्स डे मना रहे हैं। आइए देखते हैं इनके जज्बात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक वालदा का वाहिद रिश्ता है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं तो खुद वालदा से महरूम हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ एवरीबॉडी कि उनकी वालदा के बारे में क्या फीलिंग्स है। माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनकी माएँ याद हैं, सब उनकी इज्जत करें, और जिनकी नहीं अल्लाह पाक उनको सब्र और अमल दे। सब अपनी माँओं का ख्याल रखें जिनकी माएँ जिंदा हैं, और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जन्नत माँ के कदमों में है, तो माँ का ये दर्जा है इस्लाम में और पूरी दुनिया में। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। كل شيء جرجشتا غارن غرما دوكا كنا ما استبكرتا انا مزق في بالفي الذي ما في استبارن نكر وكتم
मशेरा माता हर चीज़ कुर्बानियाँ हर चीज़ इस्लामी बिल्कुल मिकर गोश्त करना कि मिकर गोश्त में ना मिकर तारीफ आकिल बिल्कुल من माता من बात का मना जर सुस्ता वोट करता दी सगर सुस्ता यार बुरा दाता बिल्कुल मना जो टॉप दस्ता दी नवाज दस्ता बिल्कुल दी माता यार चीज़ बनी हम कर गम मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो माँ के सिवा देखे सपना किसी का। पेश खिदमत है नाजरीन डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाले। हमें इनके लिए है देना अपना ताजा खून, क्योंकि खून जो हम देते हैं वो हमारे लिए भी है अच्छा। अल्लाह भी खुश हो जाए सेहत भी हो ठीक। चलो आओ कुछ कतरे उन्हें दे आए सब मिलके, ये जो फूल है चमन के खो न जाए ये। प्यारे ज़मीन पर। पेशे खिदमत है ख़वातीनो हज़रात डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो माँ के सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये सच है कि माएं ठंडी हवाएं करें हम खता तो ये गले से लगाए। वारी वारी जाए लेके बलाए हमेशा रहे ये निगाहों के आगे न टूटे ये बंधन कभी दिलकशी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो माँ के सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी की खुशी भी है तेरी। मेरी जिंदगी की खुशी भी है तेरी। तमन्ना है हर माँ का साया सलामत रहे ता क़यामत सदा आदमी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो माँ के सिवा देखे सपना किसी का।
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी